नमस्कार। आज की जो सबसे ज़रूरी खबरें हैं, आइए उनका विश्लेषण करते हैं। और हाँ, बिल्कुल, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए, शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी राजनीति और शासन की, फिर संघवाद पर जो बहस छिड़ी है उसे समझेंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था, वैश्विक मामले और आखिर में प्रीलिम्स के लिए कुछ जरूरी फैक्ट्स। ये सब मिलकर आज की पूरी तस्वीर साफ कर देंगे। चलिए, सबसे पहले देश की बात करते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो शासन से जुड़ा है और जिसने छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बहस और विरोध को जन्म दिया है। देखिए, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 66, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की जेलों में सिर्फ 1 साल के अंदर हुई हिरासत में मौतों की संख्या है और यहीं से एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये तस्वीरें हैं बस्तर क्षेत्र की। यहाँ आदिवासी नेता जीवन ठाकुर, जो कि एक विचाराधीन कैदी थे, उनकी मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये मामला अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो ये जीवन ठाकुर थे कौन? 49 साल के थे, पूर्व पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके इस केस ने, आप कह सकते हैं, विचाराधीन कैदियों के अधिकारों और जेलों के अंदर के हालात को एक बार फिर से सबके सामने ला खड़ा किया है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2021 में 71, 22 में 90। ये ट्रेंड बताता है कि ये समस्या कितनी गहरी और लगातार बनी हुई है। इससे हमें आज की स्थिति को समझने में और भी मदद मिलती है। तो अगर हम मेंस के नजरिए से देखें, तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि ये सिर्फ एक मौत का मामला नहीं है। ये सीधे सीधे जुड़ा है हमारे सिस्टम के बड़ी समस्याओं से, जैसे जेलों में जरूरत से ज्यादा भीड़ और हमारी न्याय प्रक्रिया की धीमी रफ्तार। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े राजनीतिक टकराव पर। इस बार मामला है केंद्र और एक राज्य सरकार के बीच का, और मुद्दा है प्रोटोकॉल का, जो अब एक बड़ा संवैधानिक सवाल बन गया है। ये तस्वीर है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी और उनकी इसी यात्रा को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। आरोप है कि आधिकारिक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। अब ये सारा विवाद घूम रहा है एक चीज के इर्द गिर्द, जिसे कहते हैं ब्लू बुक। ये है क्या? असल में ये गृह मंत्रालय के बनाए हुए नियमों की एक किताब है, जिसमें लिखा होता है कि राष्ट्रपति जैसे वीआईपीज के दौरे पर सुरक्षा और बाकी इंतजाम कैसे किए जाएंगे। तो अब इस पर दो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। केंद्र सरकार का साफ साफ आरोप है कि पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल तोड़ा। वहीं राज्य की मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई भी है तो उसकी जिम्मेदारी इवेंट के आयोजकों और एयरपोर्ट अथॉरिटी की है। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति, संविधान और देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अपमान है। मतलब उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। अब इसके जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। उनका कहना है कि राष्ट्रपति का अपमान करने की संस्कृति तो बीजेपी की है, हमारी नहीं। चलिए, अब राजनीति की दुनिया से निकलकर जरा अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ नया और बड़ा हो रहा है। ये रकम देखिए, 33,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो कुल लागत है जो दिल्ली मेट्रो और कुछ रिहायशी प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जा रही है, जिनका हाल ही में या तो उद्घाटन हुआ है या फिर नींव रखी गई है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, पिंक लाइन और मजेंटा लाइन को आगे बढ़ाया गया है और साथ ही आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ और एरो सिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 जैसे कई नए रूट्स की नींव भी रखी गई है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए कनेक्टिविटी और भी आसान होने वाली है। तो इसके पीछे का बड़ा मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, उतना ही हम दुनिया को एक आत्मविश्वास से भरे भारत की तस्वीर दिखा पाएंगे। ये एक तरह से राष्ट्र निर्माण का ही हिस्सा है। अब देश से बाहर निकलते हैं और नजर डालते हैं दुनिया पर। पश्चिम एशिया में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और तनाव काफी बढ़ गया है। ये जो तस्वीर है, ये दिखाती है कि तनाव कितना बढ़ चुका है। संघर्ष अब और भी तेज हो गया है, क्योंकि पहली बार अमेरिका के समर्थन से इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान के पास ईंधन के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। और देखिए, ये हमले सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन में भी नए हमलों की खबरें हैं। और दुख की बात यह है कि सऊदी अरब में हुए एक हमले में एक भारतीय नागरिक समेत 2 लोगों की जान चली गई।
मतलब साफ है, ये संघर्ष फैलता जा रहा है। और अब आखिर में वो हिस्सा जिसका आप सबको इंतजार रहता है। फटाफट रिवीजन के लिए आइए देखते हैं आज की खबरों से निकले कुछ जरूरी फैक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए बहुत काम के हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। जैसे प्रोटोकॉल के लिए ब्लू बुक कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय। राष्ट्रपति मुर्मू के समुदाय से हैं, संथाल जनजाति। छत्तीसगढ़ में विरोध कहाँ हुआ? कांकेर जिले में। और वो आदिवासी नेता कौन थे? जीवन ठाकुर। और दिल्ली मेट्रो की कौन सी लाइनों का विस्तार हुआ? पिंक और मजेंटा। ये सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। तो आज के इस विश्लेषण के बाद एक सवाल पर सोचते हुए इसे खत्म करते हैं। हमने संघीय विवाद देखे, हिरासत में न्याय की बात की और क्षेत्रीय संघर्ष पर भी नजर डाली। सवाल ये है कि आज भारत के सामने इन सब में से शासन के स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? इस पर जरूर सोचिएगा।